Dear all, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring Them in Shorts. My dear educators, in this video, we will be talking about the grading system that is adopted by CBSE for awarding subject-wise grades to the candidates in class 10th and 12th examinations, along with the marks secured by them in each subject, right? You know, already a circular has been shared with all of us in 2021 on 25th of February. हम सबके पास ये ऑलरेडी सर्कुलर है, शेयर किया गया है और बहुत सारी जो हमारी असेसमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें भी हमें बार बार ये समझाया जाता है कि किस तरह से ये 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं। यूजली जब हम स्कूल्स में बच्चे जो मार्क्स सिक्योर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट जब हम उनको ग्रेड्स देते हैं, या तो हम उनको ए स्टार करके इस तरीके से ग्रेडिंग पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं, लाइक टिल क्लास 5 वी फॉलो दिस ग्रेडिंग पैटर्न। क्लास 6 ऑनवर्ड वी फॉलो कि A1 A2 B1 किस तरीके से, अगर बच्चा हमारा 91 से 100 मार्क्स ले रहा है तो बच्चे को हम A1 ग्रेड दे देते हैं। अगर बच्चा जो है उससे कुछ 10 मार्क्स पीछे है, सपोज अ चाइल्ड इज सिक्योरिंग 81 to 90 मार्क्स, तो हम उस बच्चे को जो है वो A2 ग्रेड दे देते हैं। बट वो क्या होता है, हम क्लासेस में इस तरीके से बच्चों को ग्रेड अवार्ड करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद जब बोर्ड के एग्जाम में एक बच्चे ने इंग्लिश में 96 सपोज मार्क्स सिक्योर किए हैं और बच्चे को A1 ग्रेड मिला है, सेम किसी और सब्जेक्ट में बच्चा 96 मार्क्स सिक्योर कर रहा है तो बच्चे को A2 ग्रेड मिल रहा है, तो बच्चे को मन में क्या कंफ्यूजन है कि मुझे ये सेम मार्क्स लेने के बावजूद ग्रेड अलग अलग क्यों दिया गया है। रीजन ये है कि हम अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन करते नहीं है, उन सब चीजों को बच्चों के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करते। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें भी उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसलिए सीबीएसई ने ये दोबारा यस्टरडे ओनली ऑन 16th ऑफ मई सर्कुलर हमारे साथ शेयर किया है। लेट्स रीड दिस सर्कुलर। द सिस्टम ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग, ये जो है ग्रेडिंग बेस्ड ऑन बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये रिलेटिव ग्रेडिंग है कि कितने बच्चे पास हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिर हम उन पास बच्चों को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो 8 ग्रेडिंग के जो स्लॉट्स हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, ये हमारे 8 कैटेगरीज हैं। हम उन कैटेगरीज में बच्चों को 1/8 जो बच्चे हैं हर कैटेगरी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम उसमें वो डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कहाँ तक गए हैं, अकॉर्डिंग बच्चे को जो ग्रेड है वो अवार्ड होता है, right? Now, the system of relative grading adopted by the CBSE for awarding subject-wise grades to the candidates in class 10th and 12th examinations along with marks secured by them in each subject has already been circulated. कब आया था हमारे पास ये सर्कुलर? On 25th February 2021, right? आज से करीबन 4 साल पहले का हमारे पास ये सर्कुलर आया है जो हम ग्रेडिंग का सिस्टम जो है फॉलो करते हैं। तो कंटेंट क्या है उस सर्कुलर के, उसको हम दोबारा यहाँ पर रिटरेट कर रहे हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबके मन में कहीं कई तरह की कंफ्यूजन है ना। इसमें क्या कहा गया है, सीबीएसई अवार्ड सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स टू द कैंडिडेट्स इन क्लास 10th and 12th examinations along with the marks secured by them in each subject. So the awarded grades are reflected in the mark sheet cum certificate issued to the candidates on 10th and 12th. ये उसमें उनके मार्क्स और ग्रेड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। Now the relative grading which has been adopted by CBSE, it is based on the relative grading and is more scientific approach instead of absolute grading. जो हम schools में करते हैं वो absolute grading होती है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। Even you can see here, I can just highlight it for you. 91 to 100, 81 to 90 हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी A1 देन A2 एंड सो ऑन, ये हमारी है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। बट सीबीएसई फॉलो करता है रिलेटिव ग्रेडिंग, राइट। सो basis of the group of the candidates fall into the relative merit of the candidates, कौन सी मेरिट में बच्चे फॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ग्रेड दिया जाता है। द ग्रेड्स वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स पासिंग द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ग्रेड्स वेरी हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने बच्चे उस सब्जेक्ट में पास हुए हैं। नाउ देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, टॉप 1/8 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको A1 मिलता है, नेक्स्ट 1/8 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, और जो नहीं क्लियर पाते उनका एसेंशियल रिपीट है। तो पास हुए बच्चों को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि आप कौन से लेवल में हैं, राइट। So while placing the candidates in a rank order, the following points are taken into consideration. Minor variation in proportion of candidates to adjust
टाइज आर मेड वेर एवर नेसेसरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है प्रोपोर्शन, क्योंकि जब उनके कहीं पर टाई हो जाता है, राइट, सपोज 1/8 बच्चे हैं और जो सेकंड कैटेगरी में बच्चा जो फॉल कर रहा है, राइट, उसके भी मार्क्स जो हैं वो इक्वल है A1 कैटेगरी के, तो उसके अकॉर्डिंगली उस बच्चे को ग्रेटर कैटेगरी जो है बिलोंग करते हैं उसमें वो बच्चे को ऐड किया जाता है। इन केस ऑफ अ टाई ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग द सेम स्कोर आर अवॉर्डेड द सिमिलर ग्रेड, राइट। तो अगर किसी बच्चे को A2 मिल रहा है तो उसको भी आप A1 कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे हैं उसी मार्क्स के, तो बच्चे को उसी कैटेगरी में ही ऐड किया जाता है। Now, method of grading is used in subjects where the number of candidates who have passed is more than 500. ये मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है? जहां पर 500 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए हैं। In respect of the subjects where the number of candidate passing the subject is less than 500, जहां पर 500 से कम बच्चा जो पास हुआ होता है, the grading would be adopted on the pattern of grading and distribution on other similar subject. तो उससे जो similar subject है उसके accordingly grading जो है वो follow की जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। सपोज सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट पासिंग द सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी में हमारे पास जो है जो बच्चे पास हुए हैं, सपोज 1,59,52, राइट, 159,052 ये बच्चे हमारे पास हो गए। अब इन बच्चों को हमने 1/8 से डिवाइड किया तो हमारे पास फिगर आया 19881.5, तो उसको हमने राउंड ऑफ किया तो वी गॉट 19882। तो 19882 जो पहले बच्चा है ग्रुप का, हमारे पास 8 ग्रुप्स बन गए, तो जो हाईएस्ट टॉप के बच्चे हैं उनको हमने ग्रेड 1 A1 दिया, जो उसके बाद के बच्चे हैं उनको A2 दिया, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। ऐसे हम एक्सेल में सपोज सॉर्टिंग कर लिया तो टॉप में जो आते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो A1 A2 B1 B2 इस तरीके से ये हमारी ग्रेडिंग हो गई, राइट। तो जैसे देखिए हिस्ट्री में सपोज इतने बच्चे पास हुए हैं, तो हमारे पास जो बच्चों का फिगर है देखिए ये 19882 से चेंज होकर 19824 हो गया है, राइट। तो मीनिंग देयर बाय टॉप 1 to 4 कैंडिडेट्स विल ग्रेड A1, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों की जो गिनती है वो डिफर करेगी, राइट। तो इस तरीके से जैसे आप देखिए कि यहाँ पर अगर हमारे बच्चे जो पास होने वाले हैं वो 304 है, यानी कि इट इज लेस देन 500, जो वहां पर एक क्लॉज में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें हम वही वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो हमने बाकी सब्जेक्ट्स में फॉलो किया है। सी 1/8 A1 देन A2, हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे, मींस 1/8 ही बच्चों को हम डिवाइड करेंगे जितने बच्चे पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। So in the relative grading system adopted by the board, a candidate obtaining identical marks in any two subjects may not get the same grade in two subjects. So the grades will be different based on the number of the candidates passing the subject in the relative score. So ये हम सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको, स्टूडेंट्स को, सबको ये समझना है कि जो ग्रेडिंग है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट आया अभी भी बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जगह पर वो कह रहे जी मेरे इसमें इतने मार्क्स हैं, इसमें ग्रेड A आया, इसमें मेरे को ग्रेड B1 मिल गया, उसमें A1 है, यहाँ पर B1 मिल गया, क्यों, मैंने तो इसमें भी उतने मार्क्स लिए हैं। तो ये उनको समझाएं कि दिस इज द method that is adopted by CBSE, which is relative grading, right? So stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.